क्लास 9वीं के स्टूडेंट जो आपका गणित का ब्रिज कोर्स है वो आज हम कंप्लीट कराने वाले हैं। इस वीडियो में आपको गणित का संपूर्ण सॉल्यूशन ब्रिज कोर्स का देने वाले हैं कक्षा 9वीं के स्टूडेंट्स। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आपको विषय गणित यानी जो आपका ब्रिज कोर्स है विषय गणित का, उसका फुल सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो स्टूडेंट्स आपका जो ब्रिज कोर्स है वो हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। विषय गणित का और हिंदी का जो ब्रिज कोर्स का सिलेबस है और जो इसका सॉल्यूशन है वो हमने आपको पहले ही वीडियो में डाल दिया है। और यदि आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। हिंदी का संपूर्ण ब्रिज कोर्स का सॉल्यूशन डाल दिया हमने, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं ब्रिज कोर्स का सॉल्यूशन। आज हम गणित का सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं कक्षा 9वीं वालों का। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पहला जो आपका यहाँ पर रहेगा प्रश्न वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला प्रश्न अपना कारपत्रक बन रहेगा, इसमें आप देख सकते हैं आपको संपूर्ण सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला जो प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो आपका यहाँ पर जो संख्या दी गई हैं यहाँ पर देख लीजिए। जो संख्या दी गई हैं ये आपकी यहाँ पर गणित रूप में दी गई हैं। आपको यहाँ इनको हिंदी शब्दों में आपको लिखना है। जैसे कि दिया गया है आपका यहाँ पर 57 तो इसको आपको हिंदी में लिखना है। तो इसका हो जाएगा 57। तो आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, अच्छे तरीके से देख लीजिए। दूसरा है आपका 67 तो इसका हो जाएगा 67। इसके बाद है तीसरा 69 तो उसका 69। इसके बाद 79 है तो आपका हो जाएगा सॉल्यूशन में 79। 87 का हो जाएगा 87। 89 का 89 हो जाएगा। हिंदी में आपको लिखना है 76 को हिंदी में लिखना है, 39 को हिंदी में लिखना है, 37 को हिंदी में, 43 को हिंदी में आपको लिखना है। तो जो सॉल्यूशन है वो हमने आपको बता दिया है किस तरीके से सॉल्यूशन रहेगा। और साथ ही जो आपका सॉल्यूशन है वो आप अच्छे तरीके से देखिए जाइए। कारपत्रक बनकर सॉल्यूशन आप देख लीजिए, इसे हिंदी में आपको लिखना है। जो गणित के शब्द दिए गए हैं तो अच्छे तरीके से देख लीजिए। फिर आता है आपका दूसरा प्रश्न। तो जो आपका दूसरा प्रश्न है संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम का मतलब होता है कि आपको पहले जो संख्या वो जो सबसे बड़ी संख्या वो आपको सबसे पहले लिखना है, उससे छोटी संख्या को उसके दूसरे नंबर पर, फिर उससे छोटी संख्या को तीसरे स्थान पर, फिर उससे इसी तरीके से आपको लिखते जाना घटते क्रम। यानी सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे कि आपको पहली पंक्ति दी गई है 89, 79, 97, 87, 69। तो इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या देखना है कौन सी। घटते क्रम में क्या करना होता है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखना है। तो इसमें आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 97, फिर उससे छोटी हो जाएगी 89, फिर उससे छोटी हो जाएगी 87, फिर उससे छोटी आपकी 79 हो जाएगी, फिर उससे छोटी आपकी 69 हो जाएगी। तो ये आपका घटते क्रम हो जाएगा। फिर दूसरी है आपका 265, 267, 263, 265, 294। तो इसी तरीके से आपको इसमें लिख देना है। जो आपकी सबसे बड़ी संख्या वो आपकी हो जाएगी 294, फिर आपकी हो जाएगी 267, फिर 265, फिर 263। देख लीजिए। फिर तीसरा आपका यहाँ पर 4375, 4332, 4326, 4336। तो इसको भी इसी तरीके से आपको लिख देना। तो आप जल्दी से देख लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान देख लीजिए, रिक्त स्थान भरिए। आपको सॉल्यूशन संपूर्ण पृष्ठ का दिया जाएगा। आप अपनी जो आपको बुक मिली है स्कूल से उसमें आप अच्छे तरीके से भरते जाएं स्क्रीनशॉट लगाकर। इसके बाद रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें आपको गुणा करना है। तो संपूर्ण जो स्टूडेंट है संपूर्ण स्टूडेंट से गुणा जो है वो आप सभी पे बनता होगा। मुझे आशा है कि आप पे गुणा बनता होगा, तो आप गुणा कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको एक करके बता देता हूँ। 15 गुणे 7 तो इसका हो जाएगा 105। इसमें आपको 98 भर देना है। इसमें 60 सभी के गुणा ही करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें 96 हो जाएगा। इसमें 117, इसमें आपका 119 हो जाएगा। इसमें 163, सॉरी 63, इसमें 57, इसमें 88, इसमें 72। तो इस तरीके से आपका प्रश्न तीसरा भी कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपका जमा। जो चैप्टर जमा है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जमा चैप्टर आएगा, इसमें सॉल्यूशन आपको बताना है। तो सॉल्यूशन देख लीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का योग। तो सभी स्टूडेंट्स पर जोड़ तो बनते ही होंगे, तो आपको इसमें जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। 4 5 9, 3 6 9, 8 7 15 9, और यहाँ पर देख लीजिए 9 5 14, इस तरीके से रहेगा। 7 तो 3 10, 8 4 12। तो इसमें आपको जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। संपूर्ण संख्याओं को आपको जोड़ ही देना और कुछ नहीं करना, जोड़ सब पे बनते हैं। तो आप जल्दी से सॉल्यूशन देख लीजिए।
यहाँ पर जो जोड़ वाला चैप्टर है उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। प्रश्न दूसरे का सॉल्यूशन, प्रश्न तीसरे का सॉल्यूशन। और यहाँ पर संपूर्ण में आपको कुछ नहीं करना है, जोड़ करना है। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर कार्यपत्रक 2। तो कार्यपत्रक 2 आप यहाँ पर देख लीजिए। रीटा ने 350 ग्राम बर्फी, रेखा को और 225 ग्राम बर्फी। तो यहाँ पर स्टूडेंट देख लीजिए, क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। रीटा ने 350 ग्राम बर्फी, रेखा को और 225 ग्राम बर्फी। यहाँ पर देख लीजिए रुचि को। तो बताएं रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फी बांटी। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 350 को ऊपर लिख देना है प्लस 225 को नीचे लिख देना है। तो कुल ग्राम बर्फी आपकी क्या करना है, इसमें जोड़ देना है। तो आपका 575 आंसर आ जाएगा। अच्छे तरीके से देख लीजिए। फिर आता आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। सोनू सुबह लंबी सैर पर गया, वह 14 किलोमीटर यहाँ पर देख पढ़ सकते हैं। वह 14 किलोमीटर साइकिल और 1.5 किलोमीटर पैदल चला। तो बताएं सोनू कुल कितनी दूरी तय की। तो इसमें क्या करना है, सोनू ने पहले तो 14 किलोमीटर साइकिल चलाई, फिर उन्होंने 1.5 किलोमीटर पैदल लेंगे। तो उसकी दोनों को जोड़ देना। तो आपका 15.5 किलोमीटर निकल आएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है यहाँ पर तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। एक दुकान में शर्ट की कीमत 400, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप स्पष्ट तरीके से। शर्ट की कीमत 400, पैंट की कीमत 650। तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कीमत क्या होगी, ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, 400 का पैंट है, 650 का आपका यहाँ 400 की शर्ट है, 650 का आपका पैंट रहेगा। इन दोनों की कीमत को जोड़ देना है। तो आपका 1050 आपका आंसर आ जाएगा। फिर आता आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न देख लीजिए। सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए। उसकी बहन मीना, यहाँ पर देख लीजिए, उसकी बहन मीना ने उसी किताब के अगले 150 पन्ने पढ़े। तो बताइए दोनों ने मिलकर कितने पन्ने पढ़े। तो आपको 265 और 150 को जोड़ देना। तो 415 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से देख लीजिए, पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं ब्रेस्ट कोर्स से कक्षा 9वीं वालों का गणित का। अब आता है आपका कार्यपत्रक 3। तो इसमें क्या करना है, कार्यपत्रक 3 में आपको जोड़ना है इन बॉक्सों को। तो आपका जो जोड़ वाला चैप्टर वो आप पे बन ही जाएगा, कुछ नहीं करना है, जोड़ना है। तो जल्दी से भर लीजिए अपनी कॉपी में, हमने आपको सॉल्यूशन करके दे दिए हैं। फिर आता आपका कार्यपत्रक 4। तो कार्यपत्रक जो 4 है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की, एफ तक विभिन्न स्थानों से होती हुई पहुँची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले बस चलती है ए बॉक्स से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए बॉक्स से चलती है बी तक। तो चलती 4170, फिर चलती है आपकी 3410, फिर 2010, फिर आपकी चलती है 8140, फिर चलती है आपकी 4830। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर जो आपको बॉक्स नीचे पंक्ति दी गई, इनमें आपको बताना है, क्या बताना है, क्वेश्चन देख लीजिए। बस में ए से डी तक जाने वाली कुल दूरी क्या होगी। तो बस जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बस ए से डी तक चलती तो कितनी दूरी तय करती है। तो इन चारों को आपको जोड़ देना है। 4170, 3410, 2010 और इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 9590 किलोमीटर। फिर आपका यहाँ पर ए से ई तक जाने बस ने कुल कितनी दूरी तय की। तो आपको संपूर्ण को जोड़ देना। तो आपका 70,730 किलोमीटर आ जाएगा। इस तरीके से आपका कंप्लीट होता। अब आता है चैप्टर अधिगम परीक्षण जमा योग। तो इसका भी आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जोड़ना है, संपूर्ण राशियों को जोड़ दें तो आपका आंसर आ जाएगा। हमने आपको जोड़कर बता दिया, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप पेज पर। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 268 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की है। यात्रा में तय की कुल दूरी क्या होगी। तो आपको दोनों को जोड़ देना, 255 और 648 को जोड़ देना। तो आपका 903 करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर आता है प्रश्न तीसरा। नीलिमा ने रुपये 2325 की साड़ी एवं 1340 रुपये की शॉल खरीदी। बताइए नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा। तो आपको दोनों राशि को जोड़ देना। तो आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, आंसर भी हमने आपको बता दिए सॉल्यूशन सहित। इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न। एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली छात्र व छात्राओं की संख्या 1715 व 1608 है। तो बताइए कि नगर के कुल कितने विद्यार्थी 12 कक्षा में अध्ययनरत हैं। तो इनको दोनों को आपको जोड़ देना, कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं को आपको जोड़ देना है।
फिर आता है आपका अगला चैप्टर घटाना यानी घटा। तो इसमें आपको घटाना है। पहले हमने आपको जोड़ वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया, अब आता है आपका घटाना। तो इसमें आपको घटाना है। तो घटाने में किस तरीके से रहेगा आपको यहाँ पर देख लीजिए। घटाना संपूर्ण स्टूडेंट्स पर बनते ही होंगे। आपको 8 में से 5 को घटा देना, 6 में से 6 को, इस तरीके से घटाना रहेगा। तो अच्छे तरीके से देख लीजिए, सॉल्यूशन हमने आपको बता ही दिया है। तो भर लीजिए अपनी यहाँ पर जो आपकी बुक मिली है स्कूल से ब्रज कोर्स विषय गणित की, तो आप भरते जाइए। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इसमें भी यही करना, घटाना करना है। तो घटाना आप कर लीजिए। इसके बाद है आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न में भी आपको संख्याओं का अंतर बताना है। तो आपको ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटा देना है। तो आंसर हमने आपको लिख दिए हैं, तो आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। चौथे प्रश्न में भी यही करना है। इसके बाद आता है आपका पत्रकार पत्रक 2। तो आपका यहाँ पर कार पत्रक जो 2 है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर हल करना है। तो इसमें ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से आपको घटा देना है। संपूर्ण सॉल्यूशन हमने आपको बता दिए हैं, जल्दी से देख लीजिए, कोई कठिन चीज़ नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से भर लीजिए। संपूर्ण जो प्रश्न के उत्तर हैं वो आप अपनी कॉपी में भर सकते हैं। फिर आता है कार्यपत्रक 3। तो इसको देख लीजिए, एक थोड़ी कठिन है, तो इनका सॉल्यूशन हम आपको समझा देते हैं। जो आपका पहला प्रश्न है, 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट दिया जाए तो यहाँ पर बताइए शेष कितना मीटर कपड़ा बचेगा। तो आपको 250 में से 140 को घटा देना है। तो 110 आपका शेष आंसर आ जाएगा। फिर है आपका दूसरा प्रश्न, एक पानी की टंकी में 2430 लीटर पानी भरा है, 1302 लीटर पानी इस्तेमाल हो गया है। तो बताइए टंकी में आप कितना पानी बचेगा। तो आपको 2430 में से 1302 को घटा देना, तो आपका 1128 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप अपनी जो किताब मिली है आपको उसमें आप भरते जाएँ। तीसरा प्रश्न है आपका, एक पुस्तक में कुल 324 पन्ने हैं, रमा ने 243 पन्ने फाड़ दिए हैं। तो आपको क्या करना है, शेष बचे पन्ने को आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा 324 में आपको 243 को घटा देना है। तो आपका यहाँ पर 81 शेष आंसर आ जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, एक डिब्बे में 576 कीले हैं, अगर 280 किलो का उपयोग होता है तो कितने कीलें बचेंगी। तो इसमें भी आपको इसी चीज़ को करना है। 576 में से 280 को आपको घटा देना है। तो जल्दी से अपना सॉल्यूशन देख लीजिए और अपनी कॉपी या किताब में लिख लीजिए जो ब्रिज कोर्स की है। संपूर्ण प्रश्न में आपको यही करना है। आपका 6वें का सॉल्यूशन है, 7वें का सॉल्यूशन देख लीजिए अच्छे तरीके से। कुछ नहीं करना, घटाना है आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या को। और इसके बाद आपका 8वां प्रश्न है, वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, किन्हीं दो संख्याओं का योग 45,000 है, यदि उसमें से संख्या 22,500 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको 45,000 में से 22,500 को हटा देना, तो 22,500 दूसरी संख्या होगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका चैप्टर अधिगम। तो इस चैप्टर को हम आपको अगले पार्ट में कराएंगे और साथ ही अगले पार्ट में आपको यहाँ पर ब्रिज कोर्स के संपूर्ण सॉल्यूशन दे देंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।